भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गंगोता मैदान सहजंगी में बुधवार को मिड डे मील खाने के बाद अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार दोपहर में भोजन करने के कुछ ही देर बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत होने लगी। स्थिति गंभीर होते देख स्कूल में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी बच्चों को एम्बुलेंस के जरिए भागलपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बच्चों को मिड डे मील में छोला चावल परोसा गया था। कई बच्चों ने बताया कि छोले का स्वाद खट्टा था, लेकिन भूख के कारण उन्होंने भोजन कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, हबीबपुर थाना पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं अस्पताल में भर्ती बच्चों का इलाज जारी है। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने बताया कि सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है, जबकि बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अस्पताल में इलाज के दौरान न तो कोई शिक्षक मौजूद था और न ही स्कूल के प्रधानाचार्य, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि घटना के बाद स्कूल के सभी शिक्षक फरार हो गए। एक अभिभावक ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे तुरंत स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां स्कूल प्रबंधन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस लापरवाही ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी प्रकार का भोजन अन्य स्कूलों में भी भेजा गया था, लेकिन वहां से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। खास बात यह है कि आज से ही एक एनजीओ के माध्यम से मिड डे मील वितरण की शुरुआत की गई थी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए ऑन कैमरा किसने क्या कहा। हम लोग अभी गंगोता मैदान स्कूल में है और यहाँ जो है खाना खाने के बाद बच्चा लोग जो है एक पेट में दर्द, किसी को उल्टी, किसी को कष्ट होने लगा। करीब 8-10 करीब 15-20 साल का बच्चा लोग का भी स्कूल भेजा गया, वहाँ भेजा सदर अस्पताल भेजा गया और लोग का भी तबीयत खराब है और यहाँ की स्थिति खाना खाने के बाद पूरा बिगड़ गया। मामला ये हुआ कि सुबह तक तो ठीक था मामला। जब खाने का टाइम हुआ बच्चा लोग खाना खाया, उसका एक बैग पेट में दर्द शुरू हो गया और मास्टर लोग डराने के लिए बोला कि ज़्यादा चिल्लाओगी तो सुई दे देंगे। और हम जब भी शिकायत लेके आते हैं खाने के लिए तो एलो देवी जो राम जी की बीवी है वो हमको गाली देके भगा देती है। खाना खाए ना तो चक्कर देने लगा, माथा दर्द करेगा, हाथ पर थर-थर करने लगा और छाती करने लगा, पेट दर्द करने लगा। और जब खा रहे थे तो सब्जी क्या बोलते महक रहा था, खट्टा से भूख रहा था तो थोड़ा सा खाए तो तभी से ऐसा हो रहा है। क्या खाना में क्या था? छोले भात। स्कूल में चना आलू का तरकारी बना था ना, तो वही खाए थे ना। होटल से खाना आया था, हम लोग को नहीं पता था, वही खाए ना। प्लेट धोने गए तो पूरा पेट में दर्द उठने लगा। कैसा तबीयत करने लगा? लग रहा था कि चक्कर आने लगेगा। खाना कैसा था? पूरा खट्टा महक रहा था। देने लगा, माथा दर्द करेगा, हाथ पर थर-थर करने लगा और छाती करने लगा, पेट दर्द करने लगा। और जब खा रहे थे तो सब्जी क्या बोलते महक रहा था, खट्टा से भूख रहा था तो थोड़ा सा खाए तो तभी से ऐसा हो रहा है। गंगोता मैदान स्कूल में बच्चा पढ़ने गया था, वहाँ खाना छोले चावल खिलाई, बच्चे को पेट में उल्टी हुआ, चक्कर हुआ, उतने में क्या कहता है सब बच्चा गिरना पड़ना शुरू हो गया। और ये बच्चों की स्थिति अभी तो सामान्य है। डॉक्टर साहब इमरजेंसी के डॉक्टर रामविलास जी पूरा देख रेख कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जो बच्चे जिनको खाना खिलाया गया है, परिजनों का कहना है, बच्चों का कहना है कि ज़बरदस्ती उनको खिलाया गया। खाना में स्मेल था, महक था, फिर उसके बाद क्यों खिलाया गया। हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी फ़ोन पे बात किया। कार्रवाई होना चाहिए नियम संगत HM के ऊपर कि इस तरह का खाना खिला के जो आज प्राथमिक विद्यालय गंगोता मैदान साजंगी में इस तरह की घटना घटी है। ये तो संजोग है कि बच्चे शहर के थे और शहरी इलाके के बच्चे तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। अगर ग्रामीण इलाके में इस तरह की घटना होती तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दुर्घटना होती और बच्चों की जान भी जा सकती है ऐसे पॉइजनस खाने पर। अभी बच्चे कुछ एडमिट है, किन्हीं को पानी चढ़ रहा है
डॉक्टर साहब पूरी टीम लगी हुई है। अभी हम जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे, इस पर अविलंब संज्ञान लिया जाए और पूरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र या पूरे भागलपुर जिले में जहां भी एमडीएम का भोजन बन रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और ठीक भोजन मिले, ये हम मांग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो जानकारी मिली है कि एक स्कूल है गंगोता आलम बद्रपुर में जो है, वहाँ से कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं कि कंप्लेन लेके कि जैसे वहाँ कुछ खाना खाया गया उसके बाद फिर इन लोग को पेट दर्द शुरू हुई और उल्टी की शिकायत लेकर के आए हैं। तो पूछने पे पता चला कि ये लोग अभी चना आलू का सब्जी और चावल खाए हैं और उसके बाद कुछ बच्चों को पेट दर्द शुरू हुआ, कुछ को उल्टियाँ शुरू हुई। तो तत्परता से हमारा एम्बुलेंस वहाँ गया और जितने बच्चे को हो सकता था, अभी टोटल 13 बच्चे हमारे पास आए हैं जिनका इलाज जो है हमारे डॉक्टर कर रहे हैं और सारे बच्चे अभी स्टेबल हैं, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए थी सारी सुविधाएं मिल गई है और आगे अभी इनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद कोई समस्या नहीं होगी तो फिर इन लोग को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे एमडीएम खाना बीमार पड़ गए हैं। सूचना मिला, तुरंत हम यहाँ सदर हॉस्पिटल में उपस्थित हुए हैं। 15 बच्चे हॉस्पिटलाइज, जिनको एडमिट किया गया था। सभी को हम लोग ट्रीटमेंट भी चल रहा था और 2 बच्चे हैं जो कि हल्का दर्द कर, बाकी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो गए हैं, अब दर्द नहीं है। यही देखिए। फिर इस मामले में कार्रवाई के लिए कुछ जांच हम लोग दिखवा लेते हैं उसको। खाना चूंकि सेंट्रलाइज किचन से गया है तो हो सकता है कि बहुत और अन्य स्कूलों में गया है इस खाना, हम लोग दिखवा लेते हैं उसको। नहीं तो उसका सैंपल भी रखवा लेते हैं, खाना के। शिक्षक सारे फरार हो गए थे सर स्कूल से, ये लोग परिजन और आसपास के लोग लेकर आए हैं, कार्रवाई होगी। एचएम से हमारी बात हुई थी, एचएम वीआरसी में थे, हम सब ये जांच हम कर लेते हैं इसका कौन शिक्षक, जबकि शिक्षक जवाबदेही है कि वो ऐसा हो तो हम लोग सूचित करते, बीओ सूचित, डीपीओ सूचित करते, है ना, और प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए था। खैर बच्चे हैं सभी सही सलामत, आप देखे हैं। 2 बच्चे कह रहे हैं हल्का पेट में दर्द है, उनको दिखवा लेते हैं। भागलपुर में आज प्रशासनिक गतिविधियां तेज रही। जल संसाधन विभाग के सचिव सह जिला प्रभारी सचिव बी कार्तिकेय समीक्षा बैठक के लिए समाहरणालय पहुंचे। समीक्षा भवन में आयोजित इस अहम बैठक में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिले में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में खाद्य सामग्री, रसोई गैस और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और उनके हितों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। अधिकारियों को आपूर्ति तंत्र मजबूत रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए। सचिव बी कार्तिकेय धनजी ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लोगों ने यहाँ पर गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और जो भी सामान्य जनमानस के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई कि यहाँ पर गैस की सप्लाई, पेट्रोल डीजल की सप्लाई, अन्य जो एसेंशियल कमोडिटीज है उन सब की सप्लाई क्या स्टेटस है, उन सब की समीक्षा की गई। यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, जिला के सभी पदाधिकारी उपलब्ध हैं और सभी लोगों के सहयोग से कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार का निर्देश है कि जनता को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो इस पीरियड में, कि कहीं पर भी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। गैस का सप्लाई, पेट्रोल डीजल का सप्लाई सब कुछ स्ट्रीमलाइन है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंडीशंस डेवलप हुई हैं जिसके लेकर के जो चिंता है लोगों के मन में उसको हम लोग कैटर करें। हम सभी लोग अलर्ट मोड में रहें, सभी तरह की तैयारी रखें और जनता को किसी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। और हम लोग कैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसी तरह हम लोग चलते रहें सभी लोग। ये हम सभी को मिल करके इसको सुनिश्चित करना है। आम लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोग अपने नॉर्मल रहें। भागलपुर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 31 मार्च को लोदीपुर थाना क्षेत्र के पासवान टोला में छापेमारी कर
पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पहले आरोपी फोटो पासवान को 12.960 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर की गई कार्रवाई में आशीष मंडल को भी दबोचा गया, जिसके पास से 25.413 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इस तरह कुल 38.373 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किए गए। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सिटी एसपी ने बताया कि नशे के खिलाफ हमारी कार्रवाई आगे और भी तेज होगी। ये वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो इसी क्रम में दिनांक 31/3/2026 को एक ये लोधीपुर थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि पासवान टोला के पास ये ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और जब ये टीम के द्वारा जो ये एसएचओ और ये लोधीपुर और जो ये टीम के द्वारा मतलब जब वहाँ छापामारी किया गया, तो वहाँ से एक जो ये पासवान टोला के रहने वाले एक फूटो पासवान को वहाँ से ये अरेस्ट किया गया और इसके पास से 12.960 ग्राम ये ब्राउन शुगर इसके पास से रिकवर हुई। इसके बाद इसी की ये निशानदेही पर ये आशीष मंडल को भी अरेस्ट किया गया और इसके पास से ये 25.413 ग्राम 25.413 ग्राम ब्राउन शुगर इसके पास से बरामद हुई। और इस तरीके से ये इस केस में टोटल 38.373 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर है ये उसको बरामद किया गया है। और इसके अलावा इसमें जो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें देखे जा रहे हैं और भी जो इसमें अपराध कर्मी शामिल होंगे उनका भी अरेस्टिंग किया जाएगा। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र राजनीति गरमा गई है। छात्र संगठन राजद ने आज कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रभारी कुलपति विमलेंदु शेखर झा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्र नेताओं का कहना है कि एक ही व्यक्ति को 2-2 पद दिए जाने से कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित हैं, जिसका सीधा असर छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। कॉलेजों में विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने प्रभारी कुलपति को तत्काल हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। हम पहले भी लिखित दे चुके हैं कि एक व्यक्ति 2-2 पद पे लगातार हम लोग पेपर के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से कुलपति को अवगत कराने का काम किया, लेकिन गहरे नींद में कुलपति हमारे सोए हुए हैं। और कुलपति जब आते हैं विश्वविद्यालय कभी अपने चैम्बर में नहीं बैठे हैं, अपने आवास पे बैठ के अपने चाहते लोग को जो करवी आगे पीछे करने वाले दायां बायां बैठने वाले उन्हीं लोग का फाइल का काम होता है। और छात्र का हो या किसी का भी हो कोई काम नहीं करता है ये कुलपति। इसलिए हम लोग आज कुलपति का पुतला दहन कर रहे हैं। परिचय बता दीजिए। लालू यादव विश्वविद्यालय अध्यक्ष भागलपुर शाखा। ठीक। छात्र राजद का शांतिपूर्ण तरीका से पुतला दहन किए और एक व्यक्ति को 2 पद दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन और इसके पहले 2 दिन पहले हम लोग रजिस्ट्रार के आवेदन दे चुके हैं कि उनको एक पद से बर्खास्त कीजिए और वो आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से किए हैं, अगर कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आज पेंशनर संघर्ष मंच के बैनर तले पेंशनरों ने जोरदार धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए लंबित समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। सह संयोजक अमरेंद्र झा ने आरोप लगाया
कि विश्वविद्यालय प्रशासन पेंशन के मुद्दे पर लगातार टाल मटोल कर रहा है, जिससे पेंशनर परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सैकड़ों पेंशनर कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक पहल नहीं हुई है। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। संयोजक पवन कुमार सिंह ने कुल सचिव रामाशीष पूर्वे से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। अब सबकी नजर विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। पेंशन हम लोगों को रेगुलर नहीं मिल रहा है। पिछले साल भी 3 महीने का पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस साल भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाकी बकाया वगैरह तो है, कुछ हो रहा है, कुछ रुका हुआ है। लेकिन जब रेगुलर पेंशन पर आफत आ गई, सरकार और विश्वविद्यालय के बीच क्या चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है मुझे नहीं पता। हम सभी डायलेमा में हैं। यहाँ बताया जाता है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया। सरकार से सीधे सीधे पूछने के हम लोग कोई हकदार नहीं है। हम तो अपने हमारे 2663 पेंशनर हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला हमें। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पैसा मांगते हैं, सरकार पैसा नहीं भेज रही है। तो हम लोगों का तो जो एम्प्लॉयर हैं, हम जिनसे पेंशन पाते हैं, जो हमारे अथॉरिटी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। हम तो सरकार से बात करने के अधिकारी नहीं हैं। देखते हैं कि क्या होता है। इन्होंने कहा है कि 15 तक आश्वासन मिला है। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को पेंशन मिला। सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को अनुदान सरकार ने नहीं भेजा। जब अनुदान नहीं भेजा गया, हम लोगों ने आके वार्ता करना शुरू किया। आज ये दूसरी वार्ता है हमारे कुल सचिव से। हम लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार से आखिर भागलपुर को ही, पिछले बार भी ये घटना घटी, पिछले बार भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का अनुदान बाद में मिला, फिर हमको टाइमली नहीं पेंशन मिलते रहा। अभी भी फिर यही हालात है। हमारे पेंशनर को पेंशन समय पे नहीं मिलेगा तो वो उसके कारण बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। अभी रजिस्ट्रार साहब ने हमको सिर्फ इतना कहा है कि 15 तक वेट कर जाइए। हम 15 तक वेट कर रहे हैं। 15 के बाद पेंशनर एक रणनीति के तहत विश्वविद्यालय में जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तो घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के गोराड़ी थाना क्षेत्र में 31 मार्च की संध्या एक ही परिवार पर दबंगों द्वारा किए गए हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार करीब 70 वर्षीय विजय ठाकुर, उनके पुत्र रिठू ठाकुर और बहू रेखा देवी को घर से खींचकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सक्रिय हुई और तत्काल पुलिस को सूचित किया। गोराड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों की तत्परता से उनकी हालत अब नियंत्रण में बताई जा रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने
मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी छापेमारी कर आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।